हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का स्वागत है एसके एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में बेसिक लेक्चर देखेंगे मैथ्स का। लेक्चर नंबर 1 है, डे 1 है इसका। इस लेक्चर में हम आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी बहुत सारे बेसिक्स चीज़ बताएंगे। ये सब हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट अक्सर मैथ्स में यूज होते रहते हैं, लेकिन इसको करने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम आपको ट्रिक का वीडियो बताएंगे। ओके, ट्रिक की वीडियो है, आपको जल्दी करने मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का ट्रिक बताएंगे। अब आप समझ चुके हैं इस लेक्चर में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स, डे 1 है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको ऐड। 4 2 3 4 प्लस 9 8 6 5 प्लस 2 8 4 0। ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। LKG UKG का क्वेश्चन है, लेकिन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हार्ड तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ओके, 4 2 3 4 9 8 6 5 2 8 4 0। आप इसको ऐड कीजिए। अब हम करा रहे हैं इसका क्वेश्चन। प्लीज़ पहले आप बनाइएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर आप मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन सही है कि गलत। 5 4 9 4 6 10 3 13 1 है। 8 8 16 प्लस 2 18 9 4 5 9 4 6 10 10 3 13 13 1 बचा। 8 8 16 2 18 19 1 बचा हुआ है। 4 9 13 13 2 15 51 16। ओके, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। अब हम थोड़ा सा एकदम इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जा रहे हैं। ये भी समझिए तो आसान है। ओके, 9.68 प्लस 9.8 प्लस 2.8, 9.68 9.8 2.8। इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जीरो लास्ट में लगा दें, क्योंकि आसानी से आप ऐड कर लीजिएगा। 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8 होता है, या 0 प्लस 8 8 होता है। जीरो में किसी भी संख्या से ऐड कीजिएगा, वही संख्या आएगा जो संख्या से आप ऐड कर रहे हैं। ओके, तो आइए हम बताते हैं। 8 प्लस 0 8 8 8 16 16 6 22 2 बचा हुआ है। 9 9 18 18 to 20 22 प्लस 2 22। ओके, पॉइंट को हम 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन 9.67 प्लस 3.8 प्लस 9.8 सेम है, वैसे ही उतार देंगे। 3.8 9.8 0 लगा देंगे। 7 8 8 16 16 प्लस 6 22.99 18 3 21 21 23 7 8 8 16 16 प्लस 6 22 2 बचा। 9 9 18 18 3 21 21 2 23। ओके, तो आपका ये हमने पहले ऐड बताया, उसके बाद थोड़ा सा इससे थोड़ा हाई लेवल पे गया तो डेसिमल वाला आया, इससे थोड़ा हाई गया तो ये आया। अब हम मल्टीप्लाई सिखाएंगे।
मल्टीप्लाई में आपको मतलब कम समय में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए हार्ड से हार्ड, जैसे देखिए यहाँ पर एक रूल लगेगा ऐसे का और ऐसे, ये वाला रूल, ओके समझ गया ना। यही रूल लगेगा मल्टीप्लाई में। पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे आपका है 12 इंटू 32, ओके। तो ये सिंपल है, ये सिंपल ही आप देखिए आप क्या करते हैं तो 32 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, और लंबा प्रोसेस है ये, बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन सिंपल है। 12 को 2 से इंटू कीजिए, कितना आएगा 24, 24 आ रहा, 24 का 4 लिख देंगे, 2 मेरे हासिल में है। अब 12 को 3 से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 लिख देंगे, 3 मेरे हासिल में है। तो पहले रुक जाइए, सॉरी 36, देखिए 12 को 2 से इंटू किए तो 24 आया, 2 हासिल में है। 12 को 3 से तो 36 आया, और ये जो 12 है इसमें जाके ऐड हो जाएगा, 38 आ जाएगा। ये आपका जल्दी करने का ट्रिक, 12 इंटू 32। ऐसे ही आप एक और देखिए 16 इंटू 32, 16 इंटू 32 भी वैसे ही है। 16 को 2 से इंटू कीजिए, फिर 16 को 3 से इंटू कीजिएगा और फिर जोड़ दीजिएगा। देखिए 16 को 2 से है, 16 को 3 से, तो 16 को 2 से 32, 2 3 है, फिर 16 को 3 से 48, 3 51, 512 आया। सिंपल आपका देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है, और ये तो एक ट्रिक है, एक ट्रिक और है इंटू करने का, ये ट्रिक, ओके। तो ये वाला जो ट्रिक है इससे हार्ड वाला में यूज होता है। तो अगर आप ये सीख चुके हैं तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को कीजिएगा, ओके। जैसे 13 इंटू 15, आप ये कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं आपको। अब आइए हम इसका आंसर देते हैं। देखिए 13 को 5 से इंटू करेंगे, सेम जैसे ऊपर किए थे, फिर 13 को 1 से इंटू करेंगे। तो पहले 13 को 5 से इंटू कर देते हैं, 13 इंटू 5 65, 65 का 5, 6 हासिल में है। फिर 13 को 13 इंटू 1 13, आई जो 6 हासिल में था उसको इसमें जोड़ देंगे 18, 13 इंटू 5, देखिए सिंपल इसमें 13 है, 13 को 5 से किए तो 13 इंटू 5, 13 बजा 13, 32 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 35 जा 65, 65 आया। तो 65 आया तो 5 लिख दिए, 6 आपका हासिल में। अब 13 को 1 से 13, और 13 प्लस 6 18, तो देखिए 185 आपका आंसर आ गया। मिला लीजिए आंसर सही है कि गलत है। सॉरी 13 प्लस 6 19 होगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी, ओके 95। एक और है, ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन हो गया, हो जाता है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 इंटू 14, ये आप करिए, ये आपके लिए। अब देखिए 12 को 4 से इंटू करेंगे, 12 को 1 से इंटू करेंगे। 12 को 4 से इंटू किए तो 48 आया, 48 का 8 लिख दिए, 4 हासिल में है। फिर 12 को 1 से इंटू किए 12 आया, 12 अब प्लस 4 16, अब 16 को यहाँ लिख देंगे, ओके हो गया। आपका यही आंसर आया होगा।
तो हम आपको सिंपल, मतलब जो सिंपल इनटू का क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है वो आप कर लिए। अब हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे, मतलब इससे थोड़ा सा हार्ड। उसके लिए ट्रिक आपका, ये जो ट्रिक है ये ट्रिक यूज होगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं। सिक्सटीन इंटू 48 ये क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन में आपका एक ट्रिक लगेगा, ये ट्रिक है आपका, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा हार्ड है, उसके जैसा नहीं होगा। 16 इंटू 8 कीजिएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। आपका ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड जो कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। समझ गया? ऊपर से एक तीर जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे से एक तीर जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 48 इंटू 16, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं और नहीं तो आपको सिंपल ही है। देखिए 8 गया इससे, ठीक है, ये आया इससे और फिर ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ गया? समझे? एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं, डिस्टेंस पे। ये जो 6 है ना, ये 8 से गया और ये गया इससे, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओके। एट को 6 से इंटू किए तो कितना आया? 48। 48 का 8 4, फिर हमने इसको 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 8 6 को मल्टीप्लाई किया 24 से, 24 प्लस 8 आपका आया 32। तो सिंपली हमने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। मेरे 4 हाथ में है, हासिल है। फिर मैंने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया, और 34 प्लस 4 36। 36 का 6 लिखेंगे, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, अब 4 प्लस 3 7, ओके। तो देखिए यही ट्रिक था आपका, थोड़ा देर लगा समझाने में, लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए 48 है, 16 है, इसमें एक और स्केच यूज होगा, ओके। रुक जाइए क्योंकि ब्लैक स्केच यूज होगा। देखिए एक ध्यान से देखिएगा एकदम, 4 8 1 6 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किए 48 आया, 48 का 8 4 मेरे हासिल है। अब उसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए 8, फिर 4 को 6 से 24 प्लस 8 32 आया। ये 4 हासिल में था, ये भी जाके जुट गया, 36 हो गया। 36 का हम यहाँ 6 लिख दिए, 3 मेरे हासिल में है। अब जैसा कि पहले बोला ये करने को, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इधर से गुना करेंगे तो 4, अब 4 प्लस 3 7, ये हुआ आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 15 इंटू 30, 15 इंटू 30 ये क्वेश्चन, इसका भी सिंपली, या रुक जाइए थोड़ा सा इससे हार्ड ले लेते हैं, 48 ही ले लेते हैं। 48 यहाँ पर, 48 यहाँ पर, या 38 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी सेम वैसे ही करेंगे, 38 15,
इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 8 5 जा 44 हासिल में है, 8 1 जा 8, 5 3 जा 15, कितना आया 23, और 23 आइए +4 है 27, 27 का 7 लिख देंगे, 2 मेरा हासिल में है। अब 3 1 जा 3, 3 + 2 5। ओके, हो गया। हमने आपको 2 क्वेश्चन कराया। अब हम एक आपको फिर से दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, ये उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पूरे एंड तक इस वीडियो को देखेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको ये जो बेसिक्स है ना मैथ्स का, जो जोड़ घटाव गुना भागा ये सब नहीं आता, ये सब आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12, 1 हासिल में है। अब 2 को 1 से 2, 6 को 7 से 42, 2 और 6 7 42, 44 + 1 45, 45 का 5 लिखेंगे, 4 मेरा हासिल में है। ओके, 4 मेरा हासिल में है। आपको वीडियो क्वालिटी कैसा है, अच्छा दिख रहा है ना? ब्लैक मार्कर से लिख रहा है, ब्लू मार्कर यूज कर रहा है। ध्यान से फिर इसको इरेज कर रहे हैं, फिर से देखिएगा। इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा है। सेवेंटीन इंटू 16 है। सिंपल इसको ऐसे ऐसे और ऐसे 7216, यही आपका क्वेश्चन है। या तो इसको लंबा प्रोसेस में लेके जाइए या सिंपली इस प्रोसेस में गुना कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप खुद से करिए, नहीं तो हम इसको बता दे रहे हैं। सिक्स इंटू 2 12, 1 बचा है। 7 6 42 + 1 43। देखिए 6 to 12, 2 1 जा 2, 7 6 जा 42, 44 हुआ, और ये जो 1 है ये आके ऐड हो गया क्योंकि ये इसमें से था, हासिल था इसका, तो 45 हो गया। 45 का 5 लिख दिया, हासिल मेरा 4 बचा हुआ है। अब 7 1 जा 7, 7 + 4 11। देखिए ठीक है। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये HW है, सेवेंटी 2 इंटू 70 88, 92 इंटू 98, 16 इंटू 49। ये आपका 3 HW का क्वेश्चन है। आपको ये तीनों का आंसर देना है कमेंट में।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये चिन्ह है, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह इज इक्वल टू माइनस। यहाँ सिंपली दो समान चिन्ह जब दो समान चिन्ह हो तो दो समान चिन्ह हो तो समान चिन्ह आता है। मतलब इसका मतलब है कि देखिए प्लस 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 आता है, माइनस 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 आता है। ओके, अगर असमान हो जाए, असमान चिन्ह हो जाए, असमान चिन्ह होता है तो देखिए माइनस प्लस हमेशा माइनस विपरीत हो जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यह समान चिन्ह है और ये समान चिन्ह है। ओके, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए। तब तक हम इसके बेस्ट पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। इसको देख लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि इंटू हो रहा है ना, गुना करना पड़ना, गुना करने पर। तो इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम यहाँ पर। देखिए 3 इंटू माइनस टू माइनस 6, 3 इंटू माइनस टू, 3 इंटू टू 6, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए माइनस 3 इंटू टू तो माइनस 3, 3 इंटू टू 6, अब माइनस प्लस माइनस, अब 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू प्लस 4 और माइनस इंटू माइनस यानी कि माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस। ओके, ये एग्जाम्पल है। पहले प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और देखिए इसका एग्जाम्पल है 3 इंटू माइनस टू माइनस 6, माइनस 3 इंटू टू माइनस 6, 2 इंटू देखिए प्लस 3 इंटू माइनस टू तो 3 इंटू 6 6 प्लस माइनस माइनस, फिर 3 इंटू टू 6 माइनस प्लस माइनस, फिर 2 इंटू टू 4 प्लस 2 इंटू प्लस 2 4, अब माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बोल दिया जा रहा है दो समान चिन्ह पॉजिटिव होता है और दो असमान चिन्ह नेगेटिव होता है। तो ट्रिक के रूप में आप याद कर लीजिए, दो समान चिन्ह
पॉजिटिव होता है। ओके, और दो असमान चिन्ह निगेटिव होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो स्क्रीनशॉट ले लिए तो एक बार समझ लीजिए, दो समान चिन्ह, जब भी दो समान चिन्ह हो तो पॉजिटिव आएगा और दो असमान चिन्ह हो तो निगेटिव आएगा। आप ये समझ चुके हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर यूज होता है कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। इसी के कारण हमारा बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। सिर्फ माइनस चिन्ह नहीं देंगे ना संख्या के आगे तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। इसलिए इसको एकदम स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब आगे आपको बताएंगे। नाइन एक्स माइनस 4 या 3x माइनस 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 9 को x में गुना किए तो 9x, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर 9 को भेजेंगे तो x से गुना हो जाएगा, फिर 4 के अंदर भेजेंगे तो -4 से गुना हो जाएगा, तो -36 सॉल्व हो गया। फिर 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो 3x माइनस 6, 9 को ब्रैकेट के अंदर भेजे तो दोनों नंबर से गुना हो गया, 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजे तो दोनों नंबर से गुना हो गया। अब यहाँ पर बताएंगे ठीक, प्लस जब भी प्लस इजुकल टू के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, या माइनस इजुकल टू के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, इनटू इजुकल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड इजुकल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ओके। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। प्लस इजुकल टू के अपोजिट साइड जाता है, मतलब इजुकल टू के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस इजुकल टू के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, इंटू इजुकल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड इजुकल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक्स है, क्योंकि 9 ब्रैकेट के अंदर जाता है तो 9x माइनस 36, 3x माइनस 6, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे आपको बताते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको विलेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ जो हमने आपको बताया था प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो देखिए 9x प्लस 6 है इज इक्वल टू 0 है, तो सिंपली देखिए 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो 9x ऐसे है, प्लस 6 प्लस में है तो इधर गया तो -6। अब ये किस में है तो इंटू में है, ये 9 के साथ इंटू में है ना, तो x कर देंगे, और ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, -6/9। अब यही आपको बताना था हमको,
सिंपली बोले तो यहाँ पर प्लस माइनस में और इनटू में तो डिवाइड में, यहाँ पर दो चीज़ का यूज हुआ, दो चीज़ का यूज हुआ ना, प्लस था तो माइनस में चला गया, इनटू में है तो डिवाइड में चला गया। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अक्सर ये क्वेश्चंस में यूज होते रहता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है, कीजिएगा 3x + 6 = 0। तो 3x = -6, x = -6/3। ओके, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपली यहाँ तक बताता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा। 6 माइनस में गया, -6/3 हो गया, इनटू में था तो डिवाइड में चला गया, प्लस में तो माइनस में हो गया। आपको ये समझ में आ गया? तो अब आगे बताते हैं। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। देखिए 0.4 × 0.3 × 0.9 × 0.7, या पहले 3 अंक का देख लीजिए। ओके, 4 × 3 × 9, तो 4 × 3 12, 12 × 9 108। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट जो है वो कितने अंक के बाद है? एक अंक के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 2 3 इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, फिर इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, फिर एक इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो ये है आंसर इसका। और भी है क्वेश्चन, जैसे 0.6 × 0.4 × 0.8, 8 × 4 32, 32 × 6 आपको सिखाया हूँ, 32 × 6, 6 2 = 12, 6 3 = 9, 6 3 = 18 + 1 19, 192। फिर 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, ये था 3 अंक का, इनटू देख लीजिए एक बार। अब इनटू हो गया, तो अब डिवाइड पे आते हैं। डिवाइड है 0.24 डिवाइड 0.0008। ओके, अब 0.24 डिवाइड है 0.008, तो 0.24 को ऐसे ही लिख देंगे, इसको यहाँ उतार देंगे, 0.008, एक और 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इनटू के बाद 2 अंक है, तो इनटू कर देंगे 00, फिर 1 2 3 4 इनटू कर देंगे 4 0 से, ऊपर 4 0 चला गया, नीचे 2 0 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 100 बचा आपका, ऊपर में 100। अब 8 से, अब 24/8 × 100, 8 से 24 3 टाइम्स में इंटू 100 = 300। ये आपका आंसर है। और भी है, देखिए जैसे 0.6 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, 0 और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हार देते हैं, 0.0006 डिवाइड 0.00024। तो ये भी सेम 0.00006 0.00024। अब इसको ऐसे डेसिमल हटाएंगे तो इंटू में आ जाएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगा, और इसको डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा, 3250। 4 0 से 4 0 कट गया। अब 6/24 × 10। ओके, अब 6 को 24 से 4 टाइम्स में कट रहा, तो 1/4 × 10
इक्वल टू 10/4, यानी कि 4 2 जा 8 इंटू 2.5। आपका आंसर आया 10/4 में आ रहा है, इसको डेसिमल में बदल दिया तो ये आपका आंसर है। हमने आपको मल्टीप्लाई सिखाया डेसिमल वाला, डिवाइड सिखाया डेसिमल वाला, सब डेसिमल वाला क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर आपको प्लस माइनस कैसे होता है ये सब बताया। तो ये आपका हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी को दशमलव संख्या बोलते हैं। संख्या ओके। यहाँ पर 0 और 1 इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या रोमन संख्या भी होता है, इसका हम अगले लेक्चर में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी दशमलव संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे अक्सर बोला जाता है 2 अंकों की रुक जाइए, देखिए अक्सर बोला जाता है 2, ये यूज होता है वर्ड में, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। फिर बोलेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। फिर बोलेगा 3 अंकों की से छोटी संख्या। फिर 3 अंकों की बड़ी संख्या। फिर 4 अंकों की छोटी संख्या। फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या। ऐसे ही देखिए, अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक हम रुकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10 है। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब इसमें देखिए आपको समझा रहे हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। अगर हम 2 अंक लेते हैं तो 11 ले रहे हैं, तो ये इससे बड़ी हो जा रही है। 10 से छोटी क्या होती है 9, तो ये तो 1 अंक हो गया, ये 2 अंक है तो इससे तो बड़ा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, तो 10 है। फिर बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 99 है। अगर हम 100 ले लेते हैं तो ये 3 अंक का हो जा रहा है। अगर हम 98 लेते हैं तो ये इससे छोटा हो जाएगा, और ये इससे बड़ा है तो 3 अंक का है। और 98 ले रहे हैं तो ये इससे छोटा हो जा रहा है, तो ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की। तो यही आपका पूछ रहा है। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। और 4 अंकों की 10,000 है, सॉरी 1,000।
और इसका है 999, 9999। तो ये है, ये बेसिक है, बहुत बेसिक। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। अब आगे देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है 5 6 9 8 4 7। ये सभी दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं। इनसे बनने वाली बड़ी संख्याएं, इनसे बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग, बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग बताइए। देखिए, इसको बनता है तो बनाइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। और भी इसका डे 2 का लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ी तथा छोटी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिख देते हैं। बड़ी संख्या यानी बड़ा, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। ओके, तो बड़ा संख्या क्या है? 9 है। ये सब में सबसे बड़ा 9 है। उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। ओके, उसके बाद फिर बोल रहा है छोटी संख्या है। छोटी संख्या है आपका सबसे छोटा संख्या 4, फिर है 5, नहीं, सबसे छोटी संख्या 4 है। फिर उससे बड़ा, इसमें था बड़ा से छोटा जा रहा था, अब इसमें छोटा से बड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में बड़ा से छोटा जा रहा है और छोटी संख्या में छोटा से बड़ा जाएगा। 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या छोटी संख्या हमने लिख दिया, इसका योग यानी होता है जोड़। ओके, तो ये सबको जोड़ देंगे। 4 9 13 1 8 5 13 प्लस 1 14 1 7 6 13 प्लस 1 14 1 हासिल है। 7 6 13 प्लस 1 14, फिर 1 हासिल है। 8 प्लस 5 13 और प्लस 1 14, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। ओके, देखिए यही आपका आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन और है 7 6 9 8 2 4। इसमें भी छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग बताना है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बताएं। बनाइए इसको, जैसे ये बना सेम वैसे ही ये भी बनेगा।
अब ये देखिए कैसे बनेगा सेम। सबसे पहले बड़ी संख्या सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे इसमें जाना है। सबसे इस सब में बड़ा क्या है 9, फिर इससे छोटा 8, फिर इससे छोटा 7, फिर 7 से छोटा 6, और 6 से छोटा 4, और 4 से छोटा 2। अब छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या सबसे छोटा 2, फिर अब इससे बड़ा जाना है, इसमें बड़ा से छोटा, इसमें छोटा से बड़ा जाना है 2, उससे बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, और 8 से बड़ा 9। अब ये सबको ऐड कर देंगे क्योंकि योग निकालना है। 9 2 11 1, 8 4 12 13 1, 7 6 13 1 14 1, 7 6 31 14, 8 4 12 प्लस 1 13, 9 2 11 1 12। ओके, ये हुआ आपका आंसर। तो आप ये दोनों क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं, तो हम आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए p² या √p अगर ऐसा रहता है तो क्या करेंगे? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और भी हम ऐसे लेक्चर लाएंगे। ओके, जब भी स्क्वायर रहे तो अंडर रूट लगाते हैं, और जब अंडर रूट रहे तो स्क्वायर लगाते हैं। समझ गए? अगर आपको स्क्वायर का फॉर्म देता है तो अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट का फॉर्म देगा तो स्क्वायर लगाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका 12 का स्क्वायर। ओके, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट रहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब समझते हैं वर्ग रहेगा तो अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट रहता है तो स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर का यूज हम लोग अक्सर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 56 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, और 256 का स्क्वायर ये थोड़ा हार्ड पड़ जा रहा है। 256 का स्क्वायर 256 इंटू 256 करेंगे, 256 इंटू 256, 6 3 जा 6 6, 256 6 36, 6 5 5 3 6 ये आ रहा है। ओके, 6 5 5 3 6, तो ये होता है स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप 2 से लेकर के 20 तक याद कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये अक्सर यूज आता है। समझ गए? और देखिए जब भी स्क्वायर रहे तो अंडर रूट यूज करेंगे, अंडर रूट रहे तो स्क्वायर यूज करेंगे। अगर आपको ये क्लास कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।